नमस्कार दोस्तों, बात करने वाला है मार्केट के बारे में। और मार्केट के बारे में बात करें तो काफी कुछ बड़ी अपडेट्स निकल के आ रही है जिसका इफेक्ट हमें मार्केट में देखने को मिलने वाला है। तो देखो, सबसे पहली जो चीज है वो काफी इंपॉर्टेंट निकल के आई है। सबसे पहले आप यहाँ देखो, गिफ्ट निफ्टी जो है वो यहाँ ऑलमोस्ट 57 पॉइंट अप है। डाउ जोन्स है उसमें अमेरिकन मार्केट में एक जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। 275 पॉइंट की मोमेंटम के साथ डाउ क्लोज हुआ है। पर एक चीज यहां नोटिस करो, निकी में मतलब जापान का जो मार्केट है वहां एक बहुत बड़ा फॉल देखने को मिला है। 1000 पॉइंट की गिरावट हमें जापान के मार्केट में देखने को मिली है। वहां मार्केट क्रैश होते हुए देखने को मिले हैं। ठीक है, तो वहां आप देखेंगे निकी में 225 जो इंडेक्स है उसमें 2.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है। इसका एक बड़ा रीजन सामने आया है कि वहां की जो करेंसी है येन, ठीक है, जो येन है उसमें एक अचानक सर्ज देखने को मिला है। और 3 साल, ठीक है, ये भी एक चीज समझ लो कि निके जो है वो 3 साल के रिकॉर्ड ब्रेक मोमेंटम के साथ एक गिरावट आई है। तो ये काफी एक ग्लोबल जो इवेंट है, ये ग्लोबल इवेंट काफी महत्वपूर्ण है, इसको हमें समझना जरूरी है। सबसे पहले आप ये समझ लो कि डाउ जोन्स में जो है मार्केट में, अमेरिकन मार्केट में आज एक जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। तो उसके सामने जापान के मार्केट में गिरावट देखने को मिली है। ठीक है, यहां आप देख सकते हो कि जो डाउ है, डाउ रिचेस फ्रेश रिकॉर्ड हाई। ठीक है, S&P 500 एंड नस्टैक रिकवर आफ्टर हायर देन एक्सपेक्टेड पीपीआई डाटा। ठीक है, पीपीआई जो डाटा था, ठीक है, वो हायर आया जो एक्सपेक्ट किया था। ठीक है, उससे ज्यादा देखने को मिला है। और अभी गिफ्ट निफ्टी जो है वो हमें अप देखने को मिल रहा है। तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि देखो अगर ये डाटा जिस तरह से आया है, ठीक है, जो पॉजिटिव डाटा आया है, जो हायर जो एक्सपेक्टेशन थी कि भैया इतना आएगा डाटा, उससे ज्यादा आया है। अच्छा, तो इससे क्या होता है कि जो रेट कट की जो होप है वो ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है ना। तो ये चीज, एक चीज ध्यान रखना कि हमारा जो इंडियन मार्केट है वो भी अभी रैली में है। ठीक है, मोमेंटम कर रहा है अपसाइड की। यूएस मार्केट जो है वो भी एक अपसाइड मोमेंटम ही दे रहा है। अगर आप देखेंगे हमारा इंडियन मार्केट अपसाइड है, डाउ जोन्स है वो भी एक अपसाइड मोमेंटम में ही चल रहा है, अगर आप पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से देखें। पर ओवरऑल अगर हम दूसरे मार्केट देखें तो वहां की सिचुएशन उसके हिसाब से अलग है। ठीक है, तो जापान का जो मार्केट है वो क्रैश हुआ है, वो उसकी वजह मैंने आपको समझाई। देखो, वॉल स्ट्रीट है ना, वो हायर ऑन बेट्स फॉर फेड रेट कट। मतलब अब वॉल स्ट्रीट में, अमेरिका में सबसे ज्यादा जो चर्चा का जो विषय बना है वो यही है कि भैया रेट कट होने के चांसेस सबसे ज्यादा बनते हुए देखने को मिल रहा है, जिस तरह से मार्केट में डाटा आ रहा है। अब इसका इफेक्ट हमारा साफ साफ इंडिया पे देखने को मिलने वाला है। इंडिया के मार्केट के ऊपर सबसे ज्यादा इफेक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि जैसे फेड का कुछ भी होगा वहां हमारे आरबीआई जो है, आरबीआई में भी उसका इफेक्ट देखने को मिलने वाला है, क्योंकि वहां भी रेट कट होगा या न्यूट्रल होता है उसके ऊपर भी मार्केट की नजर रहने वाली है। ठीक है, तो देखो यहां एक चीज और भी आती है कि आरबीआई है ना, आरबीआई उनको थोड़ा प्रेशर देखने को मिल रहा है कि भैया जो कट करेंगे, रेपो रेट कट करेंगे, उसमें थोड़ा बहुत वो अलर्ट सा देखने को मिल रहा है। अब इसका एक रीजन है क्यों, क्योंकि देखो कल रात को ना इंडिया के रिटेल इन्फ्लेशन के आंकड़े आए, और वो आंकड़े जो आए ना वो 4 मंथ के हाईएस्ट आंकड़े आए। ठीक है ना, 5.08% का आंकड़ा देखने को मिला है, जो कि एक जो आंकड़ा है ना ये हमारा थोड़ा बहुत नेगेटिव है। ये चीज ध्यान रखना, ये जो न्यूज आई है ना हमारे लिए, ये थोड़ी बहुत हमारे मार्केट के लिए नेगेटिव मानी जाएगी। क्यों, क्योंकि ये जो आंकड़ा था वो थोड़ा हाईएस्ट आया है, 4 मंथ से ज्यादा का आया है फूड इन्फ्लेशन का डाटा। ठीक है, रिटेल इन्फ्लेशन का जो डाटा है वो थोड़ा ज्यादा है। तो इसका हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि इसकी वजह से आरबीआई को कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत रेपो रेट के ऊपर दिक्कत आ सकती है। ठीक है ना। अब देखो यहाँ एक चीज और समझ लो कि एफआईएसडीएस का अगर हम वीकली डाटा देखें, वीकली मतलब इस वीक का देखते हैं। ठीक है, इस वीक का मतलब आज तक का, आज की तारीख तक का अगर हम इस मंथ का देखें ना, तो एफआईएस ने जुलाई में अभी तक 10,000 करोड़ की नेट नेट खरीदारी की है। ये चीज ध्यान रखना, नेट नेट मतलब प्लस और माइनस दोनों बात करके जो भी अगर हम कंक्लूजन निकाले कि भैया वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो एफआईएस अभी तक तो
पॉजिटिव है। 10,000 करोड़ की उन लोगों ने खरीदारी की है, उसके सामने डीआईएस ने 5,000 करोड़ की खरीदारी करी है। ध्यान से समझना। अब ये आंकड़ा देख के आप थोड़ा खुश हो जाओगे कि भैया नेट नेट एफआईएस और डीआईएस दोनों बायर्स बैठे हैं। ठीक है, तो देखो कल कल अगर हम 12 तारीख को शुक्रवार को देखें तो एफआईएस ने 4,000 करोड़ की खरीदारी करी है, उसके सामने डीआईएस ने 1,600 करोड़ की बिक वाली करी है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना कि अभी भी एफआईएस जो है, ठीक है, एफआईएस जो है वो डीआईएस से ज्यादा मोमेंटम में देखने को मिल रहा है इस लेवल के ऊपर। जब जब मार्केट में गिरावट आती है, आप एक चीज मार्क करना, मार्केट जब जब 52,000 के पास आता है, 24,000 के पास आता है ना, एफआईएस जो है उनका आंकड़ा दूसरे दिन आपको थोड़ा बहुत पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। तो मतलब इस लेवल के आसपास एफआईएस थोड़ा ज्यादा मोमेंटम चेज करते हुए हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो दूसरी चीज यह है कि निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी में जो डाटा बना है ना, वो हल्का बना है। बैंक निफ्टी में डाटा हल्का है, ये ध्यान रखना। निफ्टी का जो डाटा है ना, वो दोनों साइड बहुत ही स्ट्रांग बना है। स्ट्रांग मतलब अगर हम बात करें तो यहां सबसे पहले बैंक निफ्टी का डाटा समझ लेते हैं। देखो बैंक निफ्टी में ना, सबसे पहले तेजी वालों की बैंक निफ्टी की पोजीशन समझ लो। तो 52,000 के पास 1,25,000 की पोजीशन है, 52,200 के पास 60,000 की पोजीशन है। ध्यान से समझ लेना पहले, यहां 1,25,000, यहां 60,000। ठीक है, तो तेजी वालों के लिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल तो ये दोनों ही बने हैं जहां एक डाटा बना है। पर अगर हम मंदी वालों की पोजीशन देखें, ठीक है, कि अगर मंदी वाले क्या कर रहे हैं, तो 52,500 के पास 1,50,000 की पोजीशन है, 52,600 के पास 80,000 की पोजीशन है और 52,700 के पास 80,000 की पोजीशन है। तो एक कंक्लूजन आप देखो कि मार्केट में ऊपर की साइड का जो डाटा है ना, ये डाटा, ठीक है, ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनता हुआ देखने को मिल रहा है। अपर साइड में थोड़ी बहुत कॉल राइटिंग है, नो डाउट कॉल राइटिंग है, पर सबसे ज्यादा जो मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है वो यहाँ 52,500 में 1,50,000 की पोजीशन है। ठीक है, इस चीज पर हमें ध्यान देना है कि भैया यहाँ 52,500 के पास 1,50,000 की मंदी वालों की पोजीशन है। तो सोमवार को सबसे पहले हमें इसी लेवल पर ध्यान देना पड़ेगा कि 52,500 पे क्या करता है मार्केट। ठीक है, और अगर हम निफ्टी का डाटा चेक करें तो निफ्टी में देखो यहाँ आप देख सकते हो 24,500 के पास 1,60,000 पोजीशन, 24,400 के पास 2,10,000 पोजीशन। ध्यान से समझना। अब सबसे ज्यादा 24,000 के पास है। ठीक है, 24,000 के पास सबसे ज्यादा 2,20,000 की पोजीशन है। तो सबसे बड़ा जो तेजी वाला प्लेयर बैठा है वो इधर बैठा है। उसके बाद कहाँ बैठा है, तो 24,400 के पास बैठा है। मतलब निफ्टी में दो जो लेवल है ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट बनेंगे, 24,400 और 24,000 का लेवल। ठीक है, ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल रहने वाला है निफ्टी में। ठीक है, क्योंकि यहाँ 24,000 और 24,400 ये दो मैंने आपको मार्क करके ब्लू लाइन में जो दिख रहा है। ठीक है, देखो गाइज, ये यहाँ तक देखा है ना, काफी मेहनत लगती है ये डाटा बनाने में। ठीक है ना, काफी मेहनत लगती है, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही मैं सब कुछ करता हूँ। और यहाँ तक देख लिया है, और अगर आप भूल गए हो लाइक करना तो मेक श्योर आप लाइक जरूर कर देना। अब देखो यहाँ डाटा आपने समझ लिया कि भैया डाटा में सबसे इंपॉर्टेंट लेवल जो है निफ्टी में 24,000 और 24,400 का है। ठीक है, और निफ्टी की जो क्लोजिंग है ना वो 24,500 के पास खड़ी है। ठीक है, तो 24,500 के पास भी अगर आप देखेंगे 1,60,000 के आसपास पोजीशन है। मतलब इनका कहना यह है कि मार्केट ऊपर जाएगा, अभी भी 24,500 के ऊपर जाएगा। समझ रहे हो? तो ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है कि 24,400 और 24,500 का अगर हम मिला ले तो 3,00,000 3,50,000 के आसपास की पोजीशन तेजी वालों की बनी हुई है। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। पर अदर साइड अगर हम मंदी वालों की पोजीशन देखें कि भैया क्या देखने को मिला है, क्योंकि 24,500 के पास तो निफ्टी की क्लोजिंग है। ठीक है, तो यहाँ देखो मैंने आपको ब्लू लाइन में करके दिया है ये दो, इसको आपको समझना जरूरी है। 24,400 और 24,500, यहाँ 1,10,000 पोजीशन है, यहाँ 1,60,000 पोजीशन है। तो अब क्या है, देखो सबसे पहले मैं एक आपको चीज बताता हूं कि 24,600 और 24,700, ठीक है, वहां अगर आप कॉल राइटिंग देखेंगे ना, यहां मंदी वालों की जो पोजीशन है वो अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा पोजीशन 24,500 के ऊपर है। ठीक, तो सबसे पहला जो मंडे को नजर रहना चाहिए वो 24,500 के ऊपर ही रहना चाहिए, क्योंकि यहां सबसे पहला मंदी वाला प्लेयर बैठा है। ठीक है, मंदी वाला प्लेयर यहां बैठा है और 24,400 के ऊपर भी इनकी पोजीशन है कि भैया मार्केट 24,400 के नीचे रहेगा।
तो ये लेवल है ना 100 पॉइंट की जो रेंज है 24,400 से 24,500, ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल रहने वाला है। अगर 24,500 को काटता है तभी एक अपसाइड मोमेंटम, हमें अच्छा वाला ब्रेकआउट का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है हमें। अब यहाँ सोमवार को गैप अप गैप डाउन के बारे में बात कर लेते हैं कि भैया गैप अप गैप डाउन के बारे में क्या सीनेरियो बनता हुआ देखने को मिल रहा है। तो देखो, सबसे पहले बैंक निफ्टी में ना 52,350 का जो लेवल है 9/15 को, आपको सबसे पहले ये लेवल जो है वो संभाल के रखना जरूरी है बैंक निफ्टी को, क्योंकि 52,350 के ऊपर मार्केट जितना रहेगा ना उतना 52,500 के पास जाने की प्रबलता बढ़ जाएगी। ठीक है, इस लेवल के ऊपर ध्यान से समझना, 52,350 के ऊपर मार्केट जितना सस्टेन करेगा उतना 52,500 के पास जाने की उसकी पॉसिबिलिटीज मार्केट की बढ़ती हुई हमें देखने को मिल सकती है। अब अदर साइड अगर हम निफ्टी की बात करें कि भैया निफ्टी में क्या सीनेरियो है, तो निफ्टी में 24,000 का जो लेवल है, 24,470 का जो लेवल है, ये हमें 9/15 को देखना है सोमवार को। अगर मार्केट 24,450 को संभाल 24,470 को संभाल लेता है तो 24,550 के लेवल के ऊपर रहेगा तभी एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो कहने का मतलब यह है कि इसके ऊपर रहना जरूरी है। और अगर इस लेवल को काट देता है 24,550 के लेवल को, क्यों? क्योंकि देखो 24,500 के पास, ठीक है, 24,500 पे जैसा कि हमने डाटा देखा वहां सबसे ज्यादा मंदी की पोजीशन बनी है। तो अगर ये निकलेगा तभी एक अपसाइड मोमेंटम आएगा, तो असली तेजी इसके ऊपर है। तो अपसाइड मोमेंटम देखने को तो मतलब यहाँ यही है कि 24,550 के ऊपर रहेगा तभी एक असली अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकती है। अब देखो, टेक्निकल व्यू ऐसा मार्केट में निकल के आ रहा है कि कंसोलिडेशन जो चल रहा है मार्केट में, निफ्टी ज्यादा कंसोलिडेशन करता हुआ देखने को मिल रहा है। उसका जो ब्रेकआउट है ना, ठीक है, अगर वो ब्रेकआउट हो जाता है तो निफ्टी कहां तक जा सकता है पता है? 24,800 तक जाने की संभावना बढ़ जाती है निफ्टी की। क्यों? क्योंकि जितना कंसोलिडेशन मार्केट में ज्यादा होता है, एक चीज याद रखना, मैं आपको एक चीज समझा दूं। देखो, मार्केट एक रेंज क्रिएट करता है, ठीक है ना। मार्केट कभी भी एक रेंज में पहले एक रेंज बनाता है, ऐसे ऐसे ऐसे। सपोज यहाँ पहले सबसे पहले मार्केट एक ट्रेंडिंग मूव दे गया, ठीक है, उसके बाद मार्केट एक रेंज क्रिएट करता है। ठीक है, अगर जितना वो रेंज क्रिएट करेगा, जितना वो एक रेंज में, सपोज यहाँ 24,000 से लेके 24,500 की रेंज है, ठीक है, इसके बीच में जितना टाइम बिताएगा ना, ठीक है, उतना ये जो बेस है वो पक्का बनेगा। अब यहाँ सबसे ज्यादा तेजी वाले अपनी पोजीशन बनाने लगेंगे और यहाँ मंदी वाले सबसे ज्यादा पोजीशन बनाने लगेंगे कि भाई ये 24,500 के नीचे रहेगा, इनका कहना रहेगा कि 24,000 के ऊपर रहेगा। अब क्या होगा, ये कंसोलिडेशन जो होता है ना, हमेशा एक चीज याद रखना, कंसोलिडेशन का कभी भी ब्रेकआउट होता है वो स्प्रिंग जैसा होता है। स्प्रिंग आप देखा होगा, कोई भी स्प्रिंग होती है ना, अगर आप उसको दबाएंगे ना, जितना पुल करेंगे ना, पुश करेंगे, उतना वो अपसाइड मोमेंटम देता है, उतनी तेजी से वो बाउंस होता है। ठीक है, तो ठीक वैसा ही मार्केट में एक कंसोलिडेशन चल रहा है। ठीक है, कंसोलिडेशन अगर ये ब्रेकआउट हो जाता है तो उतना ही बड़ा एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो अगर अपसाइड ब्रेकआउट भी करता है ना, तो इसका जो लेवल निकल के आ रहा है वो 24,800 तक आ रहा है। ठीक है, पर उसके लिए हमें इंडिया विक्स के ऊपर भी नजर रखनी है, क्योंकि वॉलेटिलिटी भी हमें चेक करनी होती है कि भैया वॉलेटिलिटी क्या सजेस्ट कर रही है। अब देखो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना एक टेलीग्राम का लिंक दिया है, वही हमारा एक ओरिजिनल चैनल है, ध्यान से समझना, बाकी सब फेक है। हमारे नाम से कोई भी मैसेज करता है तो उसके ऊपर भरोसा नहीं करना है, क्योंकि यही एक हमारा ओरिजिनल चैनल है। हमारा कोई भी पेड सर्विस नहीं है, प्रीमियम सर्विस नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई भी पैसा चार्ज नहीं होता। जो भी लर्निंग होती है वो बिल्कुल फ्री में होती है, तो कोई भी चार्ज नहीं है, उसको ज्वाइन करने का भी कुछ भी चार्ज नहीं है। ठीक है, तो ओरिजिनल चैनल से जुड़ जाओ आप, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है टेलीग्राम का, वहां अगर आप जुड़ गए ना तो आपको मार्केट के रिलेटेड काफी कुछ सीखने को मिलेगा, अपडेट सीखने को मिलेगी, क्या क्या चल रहा है, लेवल्स भी आपको सीखने को मिलेगी कि कैसे कैसे होता है मार्केट का बिहेवियर। तो मेक श्योर लाइक कर देना वीडियो को, कमेंट जरूर आ जाना चाहिए आपको एनालिसिस कैसी लगी, और यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया है वहां से आप जुड़ जाओ।